हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करें क्लास 12 मैथमेटिक्स से चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में कॉन्टिन्यूटी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। सपोज एफ बी अ रियल फंक्शन एंड ए बी अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। द डेरिवेटिव ऑफ एफ इज डिफाइंड बाई एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन x माइनस फंक्शन a अपॉन x माइनस ए। क्या मतलब इसका कि अगर हमारे पास कोई रियल फंक्शन है और एंड a इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन, और a कोई पॉइंट है उस फंक्शन के डोमेन में, देन डेरिवेटिव ऑफ f इज डिफाइंड। तब डेरिवेटिव हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? f डैश a, और होता क्या है? लिमिट x टेंस टू a फंक्शन x माइनस फंक्शन a अपॉन x माइनस ए। बट कंडीशन क्या है? दिस लिमिट शुड एग्जिस्ट। लिमिट शुड एग्जिस्ट। लिमिट शुड एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब उसका डेरिवेटिव नहीं निकाल पाएंगे, वहां पे डेरिवेटिव निकल पाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो अगर ये इसका वैल्यू आया तो लिमिट शुड एग्जिस्ट। ये लिमिट है इसकी, ये लिमिट शुड एग्जिस्ट। अच्छा, लिमिट शुड एग्जिस्ट कैसे पता चलेगा एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? उसका क्या होता है कि हमेशा अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, अगर दोनों इक्वल आ गए तो हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। और लिमिट एग्जिस्ट कर रही मीन्स इसकी वैल्यू निकल पाएगी, यानी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी उसका डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। तो डेरिवेटिव कैसे निकाल पाएंगे आप लोग का आइडिया हो गया। अच्छा हाँ, ये जरूर है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस। अगर आप लोग को मालूम है, लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालते थे किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो सबसे पहले क्या करते थे? ए माइनस करते थे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी क्या करेंगे? एक्स टेंस टू ए माइनस, और ये यही था ये डेरिवेटिव। ये क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ एक्स माइनस का फंक्शन ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, लिमिट शुड एग्जिस्ट। इसका मीनिंग अगर साइड में कहीं लिख लेना चाहे, इसको हटा दिया वहां से, तो इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको h के टर्म में रख लेते हैं, वेयर h इज ए वेरी स्मॉल नंबर। इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होगी h की। अच्छा, अगर हम पुट क्या करते हैं, अब यहां पे पुट करें x इक्वल टू, क्या पुट कर रहे हैं? a माइनस एच, वेयर h टेंड्स टू जीरो। जिसकी वैल्यू h की वैल्यू टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो नहीं है एग्जैक्ट, बट जीरो के लगभग है। ठीक है, आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस था, अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? h में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ x को रिप्लेस करें a माइनस एच से, तो आ जाएगा a माइनस एच माइनस का फंक्शन ऑफ a अपॉन x की जगह पे क्या रखे? a माइनस एच। तो a माइनस एच माइनस है, इससे ये कैंसिल हो गया। फाइनली ये कितना आ गया? इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये हो गया फंक्शन ऑफ ठीक है, फंक्शन ऑफ a माइनस एच माइनस का फंक्शन ऑफ a अपॉन माइनस का h। ठीक है, ये क्या है हमारा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब क्या निकालना है? राइट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट a के राइट में चेक करना है, और डेरिवेटिव तो यही है, एफ एक्स माइनस का एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू ए प्लस एच, वेयर h टेंड्स टू जीरो। तो यहां पे क्या आ जाएगा? इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ a प्लस एच माइनस का फंक्शन ऑफ a अपॉन x इक्वल टू क्या पुट किया? a प्लस एच माइनस ए। इससे कट गया, क्या यहां से आ गया? लिमिट h टेंड्स टू जीरो
फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस का फंक्शन ऑफ ए अपॉन एच। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आया और राइट हैंड डेरिवेटिव ये आया। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, दोनों निकाला और दोनों इक्वल आ गए, तो हम लोग बोलेंगे हमारा फंक्शन क्या, यही हमारा डेरिवेटिव मीन्स फंक्शन यहाँ पे हमारा ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसको हटा दें। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इजीली निकाल पाएंगे बिकॉज आप लोग कॉन्टिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल चुके हैं। हमने एग्जैक्टली ध्यान देखो वही तो प्रोसेस फॉलो किया है, बट यहाँ डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ डेरिवेटिव ले लिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, हटा दें इसको। तो अभी हमने देखा डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे, ठीक, डेरिवेटिव निकाल लिया हम लोगों ने। और अगर हमने बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है तो हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, यानी उस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। अगर इक्वल नहीं होता लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव तो वहां पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मीन्स उसका डेरिवेटिव हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अच्छा जनरली हम लोग करते क्या है, जनरली द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन एफ इज डिनोटेड बाई एफ डैश एक्स और डी वाई बाई डी एक्स अगर वाई फंक्शन है, या फिर इसको हम लोग वाई डैश भी कर देते हैं, बट जनरली हम लोग करते हैं। ठीक है, बाकी इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। कई बार हमें जरूरत पड़ती है y1 y2 y3 भी लेना पड़ता है जब कई बार हायर डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, बट जनरली हम लोग डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स से या वाई डैश से डिनोट करते हैं इसको। अच्छा, और द प्रोसेस ऑफ, ये भी लिख लीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन is known as differentiation। डिफरेंशिएशन, अभी आप लोग डिफरेंशिएशन ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप लोग को डिफरेंशिएशन पता चल जाएगा क्यों, जो प्रोसेस है डेरिवेटिव निकालने का, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अच्छा, आप लोगों ने ये तो देख लिया कि डेरिवेटिव निकालने में डेरिवेटिव होता क्या है और उसको हम लोग कैसे देखेंगे कि हमारा डेरिवेटिव निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, ये हमने देख लिया। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव तभी हमारा उस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकल पाएगा, मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, अब देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर आप जानना चाहें, वैसे तो आप पता चल गया आपको, बट ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां पे हमने ले लिया कोई कर्व ले लिया, ये हमारा कोई कर्व है। ठीक है, एक पॉइंट यहां ले लिया, कोई हमारा पॉइंट मान लिया P है, और यहां पे मान लिया इसकी x की वैल्यू, यहां पे x की वैल्यू a है। ठीक है, और फंक्शन हमारा जो है y इक्वल टू एफ एक्स है, ये हमारा फंक्शन है, जो कर्व दिया गया ये फंक्शन हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है। ये पॉइंट P है जहां पे x की वैल्यू क्या a है, तो अगर इस पॉइंट पे y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ए, यही आएगा। क्लियर है नहीं, अगर x की वैल्यू यहाँ हट इस जगह पे तो क्या होगा, x वैल्यू सेम रहेगी, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया तो y की वैल्यू क्या निकल आई, एफ ए। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालना चाहे तो निकल आएंगे। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया हमने, यहां कहीं पर a ले लिया और यहां पर भी एक पॉइंट ले लिया हमने b। अच्छा, ये जो पॉइंट लिए हैं, ये मान लिया कि इसकी डिस्टेंस जो यहां से है वो h है, बट h टेंड्स टू 0, मीन्स h वेरी स्मॉल है। ठीक है, ये भी जो पॉइंट b लिया, ये पॉइंट b, यहां पर ये h है, यहां से यहां तक डिस्टेंस, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, a प्लस एच, और यहां पे क्या आएगा
ये पॉइंट क्या होगा, ए माइनस एच। क्लियर है? तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें इस वाले की, तो क्या क्या आ जाएंगे, ए आ जाएगा माइनस एच, ए माइनस एच और ए माइनस एच यहां रख देंगे, तो दूसरा आ जाएगा फंक्शन ऑफ ए माइनस एच। क्लियर है? ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सॉरी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अगर इसके कोऑर्डिनेट निकालना चाहे, क्या निकल पाएंगे? क्या बिल्कुल निकल पाएंगे। एक्स की वैल्यू कितनी, ए प्लस एच, ए प्लस एच इसमें रख दीजिए, तो वाई की वैल्यू निकाला, क्या है, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। अच्छा, अब इसको काम करिए, इसको मिला दीजिए एपी को, और इसको बीपी को मिला दीजिए, एपी और बीपी को मिला दीजिए। तो अगर एपी के स्लोप निकालें, अच्छा आप लोगों को ये पता है ना कि अगर दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है, और ये पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 है। अगर हमें स्लोप ऑफ PQ निकालना पड़े, स्लोप ऑफ PQ, तो क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। सिमिलर अगर हम स्लोप ऑफ निकालें AP, स्लोप ऑफ AP, स्लोप ऑफ ये तरीके से कॉर्ड हो जाएगी, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड AB बोले थे या स्लोप ऑफ AP लिखे थे, ठीक है। स्लोप ऑफ कॉर्ड AP इक्वल टू क्या होगा, इसको PA लिख लीजिए, AP या PA कुछ भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, बट बताने में थोड़ा सा आसान रहेगा। PA और PB दो लेंगे ऐसे करके। जब PA लेंगे तो यहां से देखिए, जब इसकी स्लोप निकाला तो यहां से y2 माइनस y1 किया, जब इसका निकालेंगे PA तो y की वैल्यू ये है, y2 की वैल्यू ये, और y1 की वैल्यू ये हो गई, x2 की वैल्यू ये, x1 की वैल्यू ये हो गई। तो यहां से क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 मीन्स फंक्शन ऑफ a माइनस एच माइनस का फंक्शन ऑफ a अपॉन x2 की वैल्यू a माइनस एच और x1 की वैल्यू a। इसको काट दीजिए तो क्या आ गया, फंक्शन ऑफ a माइनस एच माइनस का फंक्शन ऑफ a अपॉन माइनस का h। अगर याद होगा आप लोग को, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, इसी को हमने बोला था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यही तो था। अब आप लोग को समझ में आ गया, अरे ये तो यही वाला डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, राइट। अब क्या निकालना हम लोग को, स्लोप ऑफ PB निकाल लीजिए। अगर PB का स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप ऑफ कॉर्ड PB, तो y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या, ये वाली हो गई, y1 की वैल्यू ये हो गई, तो y2 माइनस y1 मीन्स फंक्शन ऑफ a प्लस एच माइनस का फंक्शन ऑफ a अपॉन x2 की वैल्यू a प्लस एच माइनस का a, तो a से कैंसिल हो गया, तो यहां से कितना आ गया, थोड़ा नीचे इसको ले जाते ना, ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ PB, ठीक है, स्लोप ऑफ PB है ना, तो ये कितना आ गया, फंक्शन ऑफ a प्लस एच माइनस का फंक्शन ऑफ a अपॉन क्या आ गया, h। यही तो अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, इसको तो हमने बोला था क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव। और अगर ये राइट हैंड डेरिवेटिव, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, अगर ये पॉइंट h टेंस टू 0 है, तो ये एक तरीके से क्या होगा, ये बहुत नज़दीक होगा। ये तो हम दिखाने के लिए थोड़ा डिस्टेंस दिखा दिया, अदरवाइज ये कहीं बिल्कुल जस्ट बगल में होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता तो इसको अलग से दिखा दें, अगर इसमें समझ में नहीं आएगा। ये कोई कर्व है, यही तो कर्व है, यहाँ पे पॉइंट P है, अगर ये दोनों पॉइंट नियर हो जाएंगे, यहाँ पे B था, यहाँ पे A था, अगर ये दोनों लगभग यहीं पे होंगे तो क्या होगा, ये तरीके सिंगल पॉइंट हो जाएगा नहीं, और यहाँ पे अगर टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ इसके निकाल रहे थे, स्लोप निकाल रहे थे, अगर इसकी टेंजेंट यहाँ पे अगर बिल्कुल पास होंगे, तो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचे, कहीं पर भी जा रहे, ठीक है, तो ये कुछ इससे एंगल बना रहा, मान लिया थीटा बना रहा, P पॉइंट पे अगर ये बहुत पास हो तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट डिफरेंशिएबल, तो तभी होगा जो दोनों क्या होंगे, लगभग बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो लगभग यहीं पे आ जाएंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच सकते हैं, और अगर टेंजेंट खींचा तो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा, इसको मान लिया कि थीटा है। और आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा कि अगर स्लोप क्या होती थी, m इक्वल टू टेन, और जो एंगल होता था टेन थीटा, ठीक है। यहां पर यही जो आप स्लोप निकाल रहे हैं, ये जो स्लोप निकाल रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग
स्लोप dy बाय डेरिवेटिव, तो यहाँ पे जो m इक्वल टू tan थीटा था, एक्चुअली यहाँ पे क्या हो गया, ये डेरिवेटिव हो गया, यही आपका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, ये स्लोप थी और यहाँ पे यही तो हमने टेंजेंट निकाला, ये टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही एक्चुअली में क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा। तो आगे आप पढ़ेंगे, जब इसका एप्लीकेशन हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे तब यह आपको देखेंगे जो हम लोग dy बाई dx निकालते हैं एक्चुअली वही स्लोप होता है, तो यहीं से निकल रहा है। ठीक है, तो इसका जो टेंजेंट आया, टेंजेंट का जो स्लोप आया, स्लोप का tan ले लिया अगर हमने, तो ये tan थीटा हो गया। इसको हम लोग पहले बोलते थे, जब लाइन पढ़ते थे वहां पढ़ते थे स्ट्रेट लाइन में, कि ये हमारा स्लोप होता था। बट यहां हम लोग बोलते कि इसका जो डेरिवेटिव निकाला, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो डेरिवेटिव, इसी को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक्चुअली ये होती है। तो आपने देख लिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहां से वही निकली जो हमने इसके बैग में निकाला था। ठीक है, ठीक है, तो अब इसका आपने एक तो सिंपल मीनिंग देखा, एक इसका देख लिया ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, मैथमेटिकल कैसे सॉल्व करेंगे ये पिछले आपने देख लिया, और ये आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये क्लियर होगा कि डेरिवेटिव क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं, वो अभी और भी देखेंगे। हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट मेथड भी इसके यूज करेंगे। ठीक है, हटा दें इसको। अब इसकी एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है। थ्योरम क्या है, इसकी थ्योरम क्या है, थ्योरम क्या है इसकी, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। क्या हुआ, इफ अ फंक्शन is differentiable at a point A, then it is also continuous at that point। क्या हुआ, if a function is differentiable at a point A then it is also continuous at that point। अगर कोई फंक्शन A पर अगर डिफरेंशिएबल है तो ये श्योर है कि वो कॉन्टिन्यूअस भी उस पर होगा। बट रिवर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो वहां पे होगा, बट कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबल श्योर नहीं है। बट रिवर्स मे और मे नॉट बी ट्रू मीन्स ये जरूरी नहीं है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर हो? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मॉडुलस एक्स। मॉडुलस एक्स हमें पता है कि ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस एक्सरसाइज में देख चुके कि ये कॉन्टिन्यूअस होता है, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, बट नॉट डिफरेंशिएबल। बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो इसको देखते हैं क्यों डिफरेंशिएबल नहीं होता है। पहले तो मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन लोग देखते हैं क्या होती है। मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, जीरो होता है इफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल तभी होगा, कब होगा, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले हम निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड। अच्छा, इसको नहीं निकाल रहे हैं हम, कॉन्टिन्यूअस नहीं निकाल रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस हम लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अब हम लोग सिर्फ डिफरेंशिएबल पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू
राइट हैंड, अच्छा ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये पिछली एक्सरसाइज कॉन्टिन्यूस में पढ़े थे, बट यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, तब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, अभी अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कैसे निकलता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू, अगर पॉइंट ए है तो ए माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस का फंक्शन ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, यही देखा था। तो अब हमें किस पॉइंट पे देखना है, जीरो पर, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट जीरो, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस हमें इसके लेफ्ट में देखना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस का फंक्शन ऑफ जीरो, ए की वैल्यू कितनी है, जीरो है, अपॉन एक्स माइनस जीरो, ठीक है, यही आएगा इक्वल टू लिमिट, अब हम लोग को इसमें एच में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, एच टेंस टू जीरो, क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इसको और सॉल्व करते थे, याद है आप लोग को, क्या था, लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ ए माइनस एच माइनस का फंक्शन ऑफ एच अपॉन आता था, इसकी वैल्यू रख दें ए माइनस एच और माइनस का ए, इससे कट जाता था, राइट है ना। सिमिलर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस एच मीन्स जीरो माइनस एच माइनस का फंक्शन ऑफ जीरो अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, ये जीरो माइनस एच मीन्स फंक्शन ऑफ माइनस एच बचेगा, फंक्शन ऑफ जीरो सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, फंक्शन ऑफ माइनस एच। अच्छा ये बताइए कि ये कौन सा फंक्शन लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे या ये लेंगे, कौन सी डेफिनेशन यूज करेंगे, ये कह रहा है जीरो के लेफ्ट में, जीरो के लेफ्ट मीन्स लेस देन जीरो मीन्स ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, माइनस का एक्स, और एक्स जगह पे क्या रखें, माइनस का एच, तो माइनस एच और एफ जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो वैल्यू क्या है, जीरो अपॉन जीरो माइनस एच इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस अपॉन माइनस एच, एस एच कैंसिल हो गया, क्या आ गया, माइनस वन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकला, माइनस वन, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, जीरो के राइट में चेक कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस का फंक्शन ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस ए होता है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या लेना है, जीरो, एच में कन्वर्ट कर देते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच, यहाँ पे जीरो माइनस एच निकाला था ना, यहाँ जीरो प्लस एच माइनस का फंक्शन ऑफ जीरो अपॉन, यहाँ पे क्या आता था, ये क्या है यहाँ पे ए माइनस, यहाँ पे क्या होता था, ए माइनस एच माइनस ए, ये कैसे है, एक्स माइनस ए से, और एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक्स की वैल्यू हो जाएगा जीरो प्लस एच, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है, जीरो, क्लियर है, इक्वल। अच्छा फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच मीन्स फंक्शन एच बचा, और हम जीरो के राइट में देख रहे हैं मीन्स जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, एक्स, तो यहाँ पे एक्स वहाँ क्या रख दें, एच, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हटा दें इसको, डायरेक्ट एच रख दें, तो ये हो गया एच माइनस फंक्शन जीरो की वैल्यू जीरो अपॉन, ये जीरो जीरो तो हट गया, क्या बचा, एच इक्वल टू एच बाई एच, एच एच कैंसिल किया या प्लस। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस वन और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू प्लस वन, मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। यही हम दिखा रहे थे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जबकि ये कॉन्टिन्यूअस है, यही लिखा था, बट रिवर्स मे और मे नॉट बी ट्रू, जरूरी नहीं कि इसका रिवर्स ट्रू हो, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो हो सकता है बट जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो इस वीडियो में यहीं पे रखते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे देखते हैं। थैंक यू।